हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुनील और आप देख रहे हैं स्टॉक मार्केट ए टू जेड चैनल। गाइस, आज मैं बात करने वाला हूँ इंट्राडे ट्रेडिंग में यूज होने वाली एक ऐसी परफेक्ट स्ट्रेटजी की कि जिसका अगर आप यूज करेंगे ना तो डेफिनेटली आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे। ठीक है ना। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं बता दूं। वैसे तो ये इंपॉर्टेंट की अगर मैं बात करूं इसकी इंपॉर्टेंसी की, तो ये सारे लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। सारे लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है उसका मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं। सारे लोगों के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है कि अगर आप पहले से कोई प्रॉफिटेबल जो सिस्टम है या प्रॉफिटेबल सेटअप है उसको यूज कर रहे हैं, तो आपको मैं बता दूं इस स्ट्रेटजी को आपको जिस टाइम पे मैं बता रहा हूं, ठीक है ना, जिस टाइम पे मैं बता रहा हूं कि उस टाइम पे मेरी स्ट्रेटजी मेरे तरीके से काम करेगी, तो आप उस टाइम पे आपके जो स्टॉप लॉसेस हिट हो जाते हैं ना, आप एक्सपीरियंस ट्रेडर है ना, तो आपके जो स्टॉप लॉसेस हिट हो जाते हैं ना, मेरी स्ट्रेटजी की वजह से आपके स्टॉप लॉसेस हिट हो जाते हैं। तो आपके लिए फायदेमंद ये कब है कि जब भी मेरी स्ट्रेटजी में ट्रेड लेने का टाइम हो, तो आप अपनी जो ट्रेडिंग का जो सेटअप है उसको यूज कर रहे हैं, तो उस टाइम पे आपको यूज नहीं करना है, तो आपके लॉसेस बच जाएंगे। देन दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं, जो लोगों के पास सेटअप नहीं है, जो लोग सेटअप ढूंढ रहे हैं, जिन लोगों के पास अभी तक कोई भी प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी नहीं है, उन लोगों के लिए सबसे बढ़िया स्ट्रेटजी ये होने वाली है। इसमें आप डेली बेसिस पे 2 से 3 ट्रेड इजिली तरीके से फाइंड कर सकते हो। ठीक है ना। काफी सिंपल स्ट्रेटजी है, कोई भी ज्यादा लॉजिक नहीं है। बस बात यह है कि आपको जो वीडियो है ना, शुरू से लेके आखिरी तक पूरा वीडियो देखना है, वीडियो कहीं पे भी मिस नहीं करना है। क्यों? क्योंकि मैं इस स्ट्रेटजी में सबसे पहले तो मैं आपको इसमें बताऊंगा कि भाई आपकी स्ट्रेटजी है क्या। ठीक है ना। उसका फिर बैक टेस्ट करूंगा। देन बैक टेस्ट करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि इस स्ट्रेटजी में कितना बढ़िया तरीके से प्रॉफिट निकलता है। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, मैं आपकी उस स्ट्रेटजी में एक्यूरेसी कैसे बढ़ा सकते हो आप, मतलब जो आपके छोटे मोटे लॉसेस भी होने वाले हैं ना, उनसे भी आप किस तरीके से बच सकते हो, उन सारी चीजों के बारे में भी मैं आपको क्या करूंगा कि उस स्ट्रेटजी के अंदर आपको वो सारी चीजें भी बताऊंगा कि आप जो छोटे मोटे लॉसेस आपके कभी कभार लॉस हिट हो जाते हैं, कभी कभार ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के बाद जब स्ट्रेटजी में आपको सिग्नल मिल रहा है, तो उसके बाद आपको कब कब ट्रेड नहीं लेनी है। कई बार क्या होता है ना कि कोई भी स्ट्रेटजी फेल कब होती है आपको अच्छे से पता होगा। कोई भी स्ट्रेटजी फेल कब होती है, आपको कब लॉसेस होते हैं कि ब्रेकआउट मिला, स्ट्रेटजी के हिसाब से ट्रेड बना, ट्रेड बनने के बाद फिर क्या होगा कि थोड़ा सा आपके फेवर में जाएगा, देन फिर आपका स्टॉप लॉस सेट कर देगा। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, वो ट्रेड आपके लिए परफेक्ट है या नहीं है, वो सारी चीजों के बारे में भी मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं। ठीक है ना। तो वीडियो आपको शुरू से आखिरी तक देखना, मिस नहीं करना। तो चलते हैं स्क्रीन के ऊपर और करते हैं अपनी जो स्ट्रेटजी है ना उसको रिबिल। दोस्तों, मैं सबसे पहले तो आपको बता देता हूं कि ये स्ट्रेटजी क्या है। सिंपल है ना। स्ट्रेटजी में बता देता हूं। स्ट्रेटजी में पहले बताने का मेरा एक रीज़न है क्योंकि कुछ लोग वीडियो पे आके पता क्या बोलेंगे कि यार इतना सिंपल था तो पहले ही बता देता, पूरा वीडियो इतना लंबा क्यों खींचा। तो सिंपल मैं बता दूं, स्ट्रेटजी में ज़्यादा कुछ भी लॉजिक नहीं है। आपको क्या करना है, मार्केट में जब भी आपको आना है, इस स्ट्रेटजी के हिसाब से काम करना है मार्केट के अंदर, तो आपको आना पड़ेगा 10 बजे। कितने बजे आना पड़ेगा मार्केट के अंदर? 10 AM पे आपको मार्केट ओपन करना है। ठीक है, सिंपल लॉजिक है। 10 बजे मार्केट ओपन करना है। टाइम फ्रेम जो लेनी है आपको, ठीक है ना, टाइम फ्रेम लेनी है आपको, लेनी है 15 मिनट का। ठीक है, कौन सा टाइम फ्रेम लेना है? 15 मिनट का टाइम फ्रेम लेना है। 15 मिनट का टाइम फ्रेम लेने के बाद आपको क्या करना है, जो 10 बजे से लेके 10:15 तक जो कैंडल बनती है ना, 10 बजे से लेके 10:15 तक की जो कैंडल बनती है, उस कैंडल के हाई और लो मार्क करने हैं। क्या करने हैं? सपोज करते हैं ये एक कैंडल है, ठीक है, ये कैंडल बन गई, इसका आपको हाई लो मार्क करना है और हाई मार्क करना है। ये दोनों चीज़ों को हाई और लो मार्क करना है। मार्क करने के बाद आपको क्या करना है कि अगर अप साइड ब्रेक करेगा तो आपको ऊपर साइड का ट्रेड लेना है, डाउन साइड ब्रेक करेगा तो आपको नीचे साइड का ट्रेड लेना है। ठीक है भाई, समझ में आ गया सबको? ठीक है ना। और सबसे पहले मैं उन लोगों को समझाना चाह रहा हूं जो लोगों को दिक्कत होती है कि आप ज़्यादा देर वीडियो में वेट नहीं कर सकते, तो आपके लिए ये स्ट्रेटजी यही है। ठीक है ना। तो आपने ये देख लिया तो अब आप जा सकते हैं। ठीक है ना। बाकी लोगों को मैं बता दूं कि अगर आप पूरी अच्छी तरीके से सारी चीज़ें सीखना चाह रहे हैं, कौन कौन से स्टॉक के अंदर काम करती है, कब कब आपको ट्रेड लेना है, कब कब ट्रेड आपको अवॉइड करना है, कब कब आपको बड़े टारगेट मिलेंगे, कब कब आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मार्केट में बनेगा, ये सारी चीजें सीखनी है तो आप बने रहिए वीडियो के अंदर। ठीक है, स्ट्रेटजी समझ गए आप?
10 बजे से 10:15 के बीच में जो कैंडल बनती है 15 मिनट की कैंडल, उसका हाई लो मार्क करना है। अप साइड ब्रेक करेगा तो ऊपर का ट्रेड लेना है, डाउन साइड ब्रेक करेगा तो नीचे का ट्रेड लेना है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं 15 मिनट 10-15 की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, ठीक है ना, या 15 मिनट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, ठीक है। ये मेरा खुद का नाम है, आप ये यूट्यूब पे सर्च मत करने लग जाना, नहीं तो आप फिर बोलोगे भाई ये कहाँ है ना। ये मैंने खुद ने नाम दिया, तो ये 15 मिनट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है मेरे हिसाब से, ठीक है। तो आप इस तरीके से कुछ इसमें काम कर सकते हैं, ठीक है। अभी अपन बात कर लेते हैं कि ये काम कैसे करती है और इसमें काम कैसे करना। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने क्या लिया है, यहाँ पे निफ्टी 50 का चार्ट लिया है ना, निफ्टी 50 का चार्ट लिया है। निफ्टी 50 का चार्ट लेने के बाद ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, निफ्टी 50 का चार्ट है। पहले मैं इसमें थोड़ा सा पीछे जाता हूँ और आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। कुछ दिन का मैं बता देता हूँ आपको कि आप किस तरीके से इसमें काम कर सकते हो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, या तो आप दो चीज़ें कर सकते हो, या तो आप 10:15 तक का वेट कर सकते हो, 10:15 पे आपको जो भी कैंडल मिलती है उसका हाई लो ब्रेक करना है, या फिर सिंपल लॉजिक आपको क्या रखना है कि आपको मार्केट में 15 मिनट की जो चौथी कैंडल है, ठीक है ना, 15 मिनट की जो चौथी कैंडल है उस चौथी कैंडल का हाई लो मार्क करना है। कैसे, जैसे यहाँ पे देखो ये मार्केट ओपन हुआ है, यहाँ पे देखो 12 जुलाई है, 12 जुलाई है, यहाँ पे आप देखो जस्ट मिनट, ठीक है, 12 जुलाई है, ये फर्स्ट कैंडल है, ठीक है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये कितनी फोर्थ कैंडल है ये वाली। तो आपको क्या करना है, फोर्थ कैंडल का हाई लो मार्क करना है इस तरीके से। ये हाई मार्क कर लिया, ये इसका लो मार्क कर लिया, ठीक है। आपको ये भी चीज का ध्यान रखना है कि अगर ये चौथी कैंडल जो है ना, चौथी कैंडल काफी छोटी है, मतलब अगर ज्यादा छोटी है, ये चीज आप ध्यान रखो है ना। थोड़ा सा मैं सारी चीजें डिटेल में बता रहा हूं तो आपको डिटेल में थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अगर चौथी कैंडल बहुत ज्यादा छोटी है इस टाइप से, जैसे अगर मैं बात करूं तो ये वाली जो कैंडल है ना, ये डोजी टाइप की कैंडल है, या फिर ये इस तरीके की छोटी छोटी कैंडल्स बन रही हैं, तो इसके बाद आपको दिख रहा है कि ये पिछली वाली कैंडल का हाई और लो इसने मार्क कर दिया है, या फिर मतलब बात करूं तो ये वाली कैंडल ने हाई और लो थोड़े बड़े बनाए, इस तरीके से बड़े बनाए। तो आपको क्या करना है कि उसके आगे अगली कैंडल या पिछली कैंडल जो भी कैंडल है वो थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए, तो समझ रहे हो, थोड़ा कन्वीनियंट होना चाहिए। इस तरीके से नहीं कि भाई इतनी छोटी कैंडल बन गई, इस तरीके से एक डोजी टाइप की कैंडल बन गई, अब आप इसके हाई लो मार्क कर रहे हैं। ये 3-4 पॉइंट की तो कुछ कैंडल है, या 8-10 पॉइंट की तो कुछ कैंडल है, इसके हाई लो मार्क करोगे तो वो वैसा नहीं चलेगा, ठीक है। आगे मैं वो सारी चीजें समझा दूंगा, फिलहाल आप यहाँ समझो। तो यहाँ पे क्या हुआ, चौथी कैंडल का मैंने हाई लो मार्क किया, मार्केट ने ऊपर ब्रेकआउट दिया। आप देख सकते हो किस तरीके से मार्केट यहाँ तक पूरा ऊपर गया, मतलब अपन को उतना नहीं जाना, यहाँ पे ब्रेकआउट मिला अपन को, ये ऊपर गया। क्लोजिंग की अगर मैं बात करूँ तो सेम टाइम पे आप 5 मिनट या 3 मिनट का जब हाई लो मार्क कर लेते हो ना, उसके बाद 5 मिनट या 3 मिनट का चार्ट लगा लो हाई लो मार्क करने के बाद, तो जैसे ही क्लोजिंग मिले आप एंटर कर सकते हो, ठीक है। जैसे ही क्लोजिंग मिले आपको, कैंडल की क्लोजिंग का वेट करना बहुत जरूरी होता है। तो जब भी आपको क्लोजिंग मिलेगी तभी आपको ट्रेड करना है, भले वो 3 मिनट में मिल जाए या 5 मिनट में मिल जाए, तब आपको क्या करना है, इसके अंदर ट्रेड बनाना है। तो यहाँ पे आपको ट्रेड बन जाता है 3 मिनट या 5 मिनट में आप करते। तो ये पूरी 15 मिनट की कैंडल है, ठीक है। और नेक्स्ट कैंडल तक देखूं तो यहाँ तक आपको बढ़िया टारगेट मिला है। टारगेट में पूरा हर बार नहीं बताऊंगा, अभी मैं बता देता हूँ। यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ तो थोड़े से ऊपर से भी मैं बात करूँ तो 24,420 से लेके ऊपर अगर बात करूँ तो 24,594 तक मार्केट गया है, ठीक है। मतलब 150-200 पॉइंट का मूवमेंट हुआ है, तो आप यहाँ पे समझ सकते हो, ठीक है। दूसरी यहाँ पे बात करते हैं दूसरे दिन की, मतलब ये वाली जो बात हो रही थी अपनी कितने की हो रही थी, 12 जुलाई की। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ 15 जुलाई की, है ना, मंडे था। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 फोर्थ कैंडल का हाई लो मार्क करना है, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे, और इस तरीके से यहाँ पे फोर्थ कैंडल का हाई लो मार्क किया, ऊपर क्लोजिंग मिली हमको, ट्रेड करना है। और यहाँ तक आप देख सकते हो कि आपको टारगेट बराबर दिया है इसने, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट डे आ जाते हैं अपन, ठीक है, नेक्स्ट डे आ जाते हैं 16। तो यहाँ पे 1 2 3 4 यहाँ पे थोड़ी सी आपको छोटी कैंडल दिख रही है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे मिनिमम ये वाला हाई लो मार्क कर लोगे, ठीक है। इस तरीके से कुछ ये हाई लो आपने मार्क कर लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो ये दिन पूरा का पूरा मार्केट साइडवेज रहा, यहाँ पे आप देख लो पूरा का पूरा मार्केट साइडवेज रहा। इस दिन आप लॉस या प्रॉफिट जो भी आपको काउंट करना काउंट कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि अगर लॉस भी हुआ होगा तो भी काफी छोटा है, प्रॉफिट हुआ तो भी काफी छोटा है ना। यहाँ पे 18 जुलाई की बात करूं तो 1 2 3 4 फोर्थ नंबर की कैंडल कौन सी है, ये वाली, ठीक है। इसका हाई लो मार्क किया, जस्ट अ मिनट, हाई लो मार्क किया। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ से लो ब्रेक हुआ और फिर यहाँ तक का टारगेट आपको मिल गया, ठीक है। अब नेक्स्ट डे की बात कर लेता हूँ 19 तारीख की, 1 2 3 4 चौथी कैंडल कौन सी है,
देखो ये वाली चौथी कैंडल है, ठीक। तो नीचे ब्रेकआउट मिला, नीचे का ट्रेड, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 चौथी कैंडल है, ऊपर का ब्रेकआउट मिला, आपका ब्रेकआउट फेल हो गया, पर आपका मार्केट भी कहीं नहीं गया, ठीक है। ये देखो साइडवेज मार्केट रहा इस दिन पूरा का पूरा। इसका हाई लो मार्क कर लिए चौथी कैंडल के, 2 3 4 चौथी कैंडल का हाई लो मार्क कर लिए, मार्केट पूरा यहीं तक फंसा रहा है। ये यहाँ से नेक्स्ट डे है ना। तो साइडवेज मार्केट में कुछ, भाई देखो साइडवेज मार्केट में तो कोई सी भी स्ट्रेटजी लगा लो, आपको प्रॉफिट नहीं देने वाली, पर ये सारी चीज़ों को भी आप किस तरीके से अवॉइड कर सकते हो वो भी मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। थोड़ा सा वीडियो में आप बने रहिए, ठीक है ना। तो ये आपने देख लिया है ना, मैंने पूरा दिखाया था। अभी कुछ रिसेंट डेज का भी मैं दिखा देता हूँ। जैसे इस पहले की बात करूँ, 1 2 3 4 चौथी कैंडल है, यहाँ से निकल गया मार्केट, ठीक है। इस वाले दिन की बात करूँ, 1 2 3 4 चौथी कैंडल है, हाई निकाला, पूरा चला गया, ठीक है। ये निफ्टी 50 की मैं बात कर रहा था, ठीक। क्या बात कर रहा था? निफ्टी 50 की मैं बात कर रहा था। तो आपने देखा मोर देन 80% एक्यूरेसी कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल रही है। ये कुछ दिन की बात नहीं है। अगर आप थोड़ा सा, जब भी आप कभी भी देखो, मेरी स्ट्रेटजी हो या दुनिया में किसी की भी स्ट्रेटजी हो, पहले आप खुद बिलीव करो कोई स्ट्रेटजी के अंदर, पहले उसको लाइव मार्केट में देखो, है ना, पेपर ट्रेड करो, कुछ दिन देखो, सीखो, समझो। अगर समझ में आता है तब आपको क्या करना है, उस पर एक्चुअल ट्रेडिंग करनी है। अदरवाइज आपको किसी के कहने पर ट्रेडिंग नहीं करनी है। तो वही चीज़ मैं सेम बोल रहा हूँ कि मैं स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, मेरे हिसाब से बढ़िया स्ट्रेटजी है। आप अपने हिसाब से क्या करो, चार्ट पे जाओ, कम से कम 1 2 साल 3 साल पहले से कुछ महीनों के या फिर पूरे साल भर के डेटा को चेक करो, स्ट्रेटजी ने किस तरीके से काम किया है, अपने हिसाब से कुछ एड ऑन करो। देन आपको लगता है कि नहीं ये स्ट्रेटजी मेरे लिए परफेक्ट है, तब आप काम स्टार्ट करो इसके अंदर, ठीक है। ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैं आपको अब इस स्ट्रेटजी की थोड़ी सी और चीज़ें बता देता हूँ। इस स्ट्रेटजी की थोड़ी सी और चीज़ें ये हैं कि ये तो ब्रेकआउट स्ट्रेटजी तो हो ही गई आपको, 10:15 की कैंडल के ब्रेकआउट का अप या डाउन साइड में अपन को ट्रेड लेना है। कॉल पुट ले सकते हो, फ्यूचर में बाई सेल कर सकते हो, कैश में भी बाई सेल कर सकते हो। कैश के स्टॉक भी मैं आपको बताने वाला हूँ अभी थोड़ी ही देर में, ठीक है। तो आपको इसमें थोड़ा सा ये चीज़ ऐड ऑन करनी है कि आपको थोड़ा सा क्या है ना, सपोर्ट रेजिस्टेंस भी मार्केट में लगाना सीख लेना। मेरे ही चैनल पे काफ़ी वीडियो पड़ी है। अगर आपको कुछ स्पेसिफिक वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो कि सर ये वाले टॉपिक पे मुझे स्पेसिफिक वीडियो चाहिए, आप मुझे वो बना के दो, मैं आपको वो दे दूंगा, ठीक है। तो वो चीज़ें भी आपको हेल्प करेंगी। देन इस स्ट्रेटजी के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि आप थोड़ा सा सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करना भी और सीख लो। जैसे ये यहाँ पे मैं बात करूँ, ये वाला इसका एक रेजिस्टेंस है। नीचे अगर अपन बात करते हैं तो मार्केट में कहीं ना कहीं इस जगह पे सपोर्ट है, ठीक है, इस जगह पे कहीं ना कहीं सपोर्ट है। और दूसरी अगर मैं बात करूँ, थोड़ा बहुत बता रहा हूँ, इस जगह पे अगर मैं बात करूँ तो ये मार्केट का एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। इस तरीके से आपको क्या करना है, थोड़े से रेजिस्टेंस, सपोर्ट, ये सारी चीज़ें भी आपको सीख लेनी है, ठीक है। क्या करना है, सीख लेनी है। इससे क्या फ़ायदा होगा आपका, इससे ये फ़ायदा होगा कि अगर कोई चीज़ रेजिस्टेंस के पास, जैसे अपन सपोज करते हैं या फिर एक एज एन एग्जाम्पल बात करते हैं, ठीक है, एज एन एग्जाम्पल बात करते हैं, तो मैं आपको बताऊं, जैसे कि अगर मैं बात करूं, सपोज करते हैं अपन कि ये वाली जो कैंडल है, ये वाली कैंडल, ठीक है, ये वाली कैंडल है, आप ये देखो कि ये 10:15 की कैंडल है, अज्यूम करते हैं ना। तो 10:15 की कैंडल है। अगर हम इसका हाई लो मार्क करेंगे, ये हाई और ये लो मार्क किया, ठीक है। अगर ये हाई लो मार्क हमने किया और हमको अगर पता है कि ये जस्ट ऊपर ही रेजिस्टेंस है, इसके जस्ट ऊपर ही रेजिस्टेंस है, मतलब सीधी सी बात है कि हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस जो बन रहा है वो बन रहा है 30 पॉइंट का, और रेजिस्टेंस जो है वो है 15 पॉइंट पे। कितने पे? 15 पॉइंट पे। तो आपको क्या करना है, आपको वेट करना है कि भाई ठीक है, हमारी स्ट्रेटजी के हिसाब से तो हमको एंट्री मिल गई है, अब हमको क्या करना है कि थोड़ा सा रेजिस्टेंस को और मार्केट निकाल दे, इसका और ब्रेकआउट दे दे, तब हम परफेक्ट तरीके से इसमें एंटर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ही इसने ब्रेकआउट दिया, आप यहां से एंट्री ले लो, आपका स्टॉप लॉस यही होना चाहिए। जैसे ही मार्केट थोड़ा सा ऊपर निकला, आपका स्टॉप लॉस ट्रेल होकर इस वाले स्विंग पे आ जाना चाहिए। तो इससे क्या होगा, एक तो आपकी जो स्ट्रेटजी के हिसाब से एंट्री सेफ होगी, आपको डबल कंफर्मेशन होंगे, एक तो अपना ब्रेकआउट हो गया, दूसरा रेजिस्टेंस भी मार्केट ने ब्रेक कर दिया, तो आपके पास डबल कंफर्मेशन के साथ ट्रेड बन गया। डबल कंफर्मेशन के साथ ट्रेड बन गया तो आपको जो प्रॉफिट होगा ना, उसमें भी डबल कंफर्मेशन के हिसाब से आपको डबल कॉन्फिडेंट रहेगा और बड़ा प्रॉफिट यहां पे होने वाला है, ठीक है। क्या होने वाला है? बड़ा प्रॉफिट यहां पे होने वाला है। तो ये चीज़ों का आपको खास ध्यान रखना है। थोड़ा सा सपोर्ट रेजिस्टेंस भी आपको सीखना है। दूसरी चीज़, कहीं ये भी चेक करते रहना है कि भाई कहीं पे इस टाइप से ट्रेंड लाइन वगैरह तो नहीं बन रहा है, ठीक है।
ये ट्रेंड लाइन वगैरह तो नहीं बन रहा है। अगर यहाँ पे चौथी कैंडल इस रेजिस्टेंस के आसपास बन रहा है तो हमको क्या करना है, जब ये रेजिस्टेंस निकालेगा तब ट्रेड लेना है। हमारे स्ट्रेटजी के हिसाब से हमारी एंट्री पहले ही बन गई थी, पर स्ट्रेटजी के हिसाब से तो ठीक है, पर ब्रेकआउट हमें रेजिस्टेंस के ऊपर और मिल जाए तो बेटर है। ठीक है, ये एड ऑन बता रहा हूं मैं, एडवांस बता रहा हूं, है ना। बाकी आप सिंपल तरीके से भी ट्रेड कर सकते हो। चौथी कैंडल का हाई लो मार्क किया, आपको कुछ भी टेंशन नहीं लेनी है, आप कर सकते हो। ठीक है, पर इन फ्यूचर आप इसी स्ट्रेटजी को यूज करते हो और आपको और अच्छे से स्ट्रेटजी को निखारना है, इसकी खूबियां बाहर लानी है, तो थोड़ी सी चीजें आपको और सीखनी पड़ेंगी यहाँ पे, जिससे आपका जो प्रॉफिट है ना वो भी बढ़ सकता है, रिस्क भी आपका कम से कम हो सकता है। ये चीजें आपके साथ बिल्कुल भी नहीं होंगी। ठीक है, तो ये चीजें आपको थोड़ी सी सपोर्ट और रेजिस्टेंस पैटर्न वगैरह ये थोड़े से आपको सीखते रहना है। फिलहाल अगर आप बिगिनर हैं तो आप क्या करो, इस स्ट्रेटजी पे नेकेड काम करो, कोई भी दिक्कत नहीं है किसी और चीज को एड ऑन करने की। ठीक है, इस स्ट्रेटजी के अकेले के दम पे आप काम करो, पर बीच बीच में आप ये सीखते रहोगे ना, तो आप 4 से 6 महीने अगर आपने ये काम किया और सीखते रहे तो 6 महीने बाद एक आप बढ़िया प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। आपको कोई और सेटअप ढूंढने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इस स्ट्रेटजी में, इस निफ्टी में अकेले में काम नहीं होता। ठीक है ना, आप ये अब स्ट्रेटजी जो मैं बता रहा हूँ ना, ये सारी चीज़ों में अप्लाई नहीं होती भाई। ये निफ्टी में अप्लाई होती है और 2 स्टॉक में अप्लाई होती है, 2 स्टॉक में अप्लाई होती है। वो 2 स्टॉक भी मैं बता रहा हूँ आपको, ये निफ्टी के अंदर अप्लाई होती है और 2 स्टॉक में अप्लाई होती है। बैंक निफ्टी के अंदर कभी कभी चलती है और बाकी स्टॉक के अंदर कभी कभी चलती है, पर निफ्टी के अंदर चलती है बराबर, है ना। तो आपको वो चीज़ों का ध्यान रखना है ना। और दूसरे 2 स्टॉकों में कौन से में चलती है वो मैं बता देता हूँ आपको। ये दूसरा मतलब पहला स्टॉक जो है वो है हमारा क्या, मारुति का स्टॉक। ठीक है, कौन सा स्टॉक है, मारुति का स्टॉक। जैसे यहाँ पे यही वाला देखो, 1 2 3 4 चौथी कैंडल ये। ठीक है, यहाँ पे इसका हाई मार्क किया, ये लो मार्क किया, ऊपर का ब्रेकआउट मिला, आप देख लो। ठीक है, यहाँ पे अगर देखो तो 2 और 2 4 है ना। यहाँ पे आप ये चीज़, यहाँ पे एक एग्जांपल आपको मिल जाएगा, 1 2 3 4 चौथी कैंडल है। ठीक है, इसको मैं मार्क कर लेता हूँ। इस देर वैसे ज़्यादातर तो मार्केट साइडवेज ही रहा है, पर यहाँ पे आपके लिए एक बढ़िया चीज़ मिलने वाली है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, चार्ट को जूम आउट करिए, किस किस बंदे को क्या क्या चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं, आपको क्यों सपोर्ट और रेजिस्टेंस सीखना चाहिए, उसका एक जीता जागता एग्जाम्पल यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, वो क्या है मैं बता देता हूँ आपको, जस्ट अ मिनट। यहाँ पे मैं आपको 1 मिनट गाइज, 1 मिनट है ना, जस्ट अ मिनट, मैं टूल देख रहा हूँ। चलो हॉरिजॉन्टल लाइन ही लगा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप देखो, इस जगह पे आप देखो, यहाँ से यहाँ तक इस चीज़ को आप थोड़ा सा नोटिस करो, है ना। ये मार्केट में 10:15 की कैंडल है, ये वाला जोन मार्क करो। मारुति यहाँ से गिरता हुआ आया, इस जगह से वापस चला गया। मारुति में इतनी बड़ी एक कैंडल बनी, यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो 12,700 से 12,360 तक मार्केट गया, पर यहाँ से गिरा इतना प्रेशर में, पर यहीं से बाउंस बैक कर गया। आपको इसको देख के क्या लग रहा है कि ये जो है मारुति के लिए ये वाला जो जोन है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है। क्या कर रहा है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है। और हमारा जो 10 बजे की कैंडल का लो है वो क्या है, 1251। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये क्या है, 12,418 है ना, 12,551 से 12,418, मतलब 20-30 पॉइंट का ये गैप है। तो आपको क्या करना है कि डाउन साइड के ट्रेड इस दिन अवॉइड करने हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि या तो हमको ये रेजिस्टेंस के नीचे क्लोजिंग मिल जाएगी तब हम एंट्री लेंगे, या फिर हम एंट्री लेंगे ही नहीं। तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको कुछ इस तरीके से काम करते हुए दिखेंगे, जो आपको मार्केट में काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर मैं रिलायंस की बात करूं तो आप रिलायंस का चेक कर लीजिए। ठीक है, रिलायंस का चेक कर लीजिए। यहाँ पे देखो, ये 26 तारीख का है, 1 2 3 4 चौथी कैंडल ये, इसका हाई मार्क किया, लो मार्क किया। यहाँ पे लो मार्क करने के बाद 3008 का लो है ना, 3008 का लो है। यहाँ से लो ब्रेक हुआ, देन उसके बाद इसने मारा लो कितने का, 3000 का। मतलब मार्केट ओवरऑल साइडवेज रहा, पर 8-10 पॉइंट आपको निकाल के यहाँ पे दे ही दिए। इस दिन देखो 2 2 4 चौथी कैंडल ये, हाई है इसका 2976 का। ठीक है, 2976 के ऊपर आप देखो तो यहाँ तक 3000 तक अभी मार्केट रैली करके गया है। ठीक है, और इसके अलावा बात करते हैं, जैसे ये 24 तारीख है, 1 2 3 4 चौथी कैंडल ये, हाई और लो, और फिर आप देखो मूवमेंट
तो इस तरीके से आप रिलायंस के अंदर, मारुति के अंदर, निफ्टी 50 के अंदर, ये तीनों चीज़ों के अंदर बढ़िया तरीके से काम करो, बढ़िया चीज़ें, बढ़िया तरीके से इसको एनालाइज करो, सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड करो। देन इसके बाद आपको बस कुछ नहीं करना है, मॉर्निंग में आना है, 10 बजे मार्केट ओपन करना है, बस आपको 10 बजे के बाद सीधा सा चार्ट ओपन करना है। निफ्टी का चार्ट ओपन किया, मारुति का किया, रिलायंस का किया, देखो कि किसके अंदर परफेक्ट एंट्री बन रही है हमारी, उसके अंदर 1 या 2 ट्रेड लो और पूरे दिन चिल करो। ठीक है ना, क्या करो, पूरे दिन चिल करो, 1 या 2 ट्रेड लो। आप ये चीज को पेपर ट्रेड करो, 1 महीने पेपर ट्रेड करो, 2 महीने